3 साल की बात होती है सरकार की तो बात सफर की होती है, सफर होती है तो रेलवे की याद आती है, रेलवे की याद आती है तो सुरेश प्रभु से ज्यादा किसकी बात करें हम। बहुत स्वागत है सर आपका। 3 साल की रफ्तार, आप क्या कहेंगे? गरीब रथ की जैसी रफ्तार, शताब्दी जैसी रफ्तार, तेजस जैसी रफ्तार या बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार? मैं कहूँगा देश को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, रेल को जो आवश्यकता थी, उस रफ्तार से हम चल रहे। क्योंकि मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य से हम लोग जो परियोजना रेल में चलाते हैं उसको सबसे पहले हमें ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि रेल को क्या ज़रूरत है। यदि आप रेल की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखेंगे और बाकी कुछ भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर काम करेंगे तो रेल को तो ठीक नहीं चलेगी। तो पिछले 70-80 साल के सफ़र के बाद नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 16% नेटवर्क के ऊपर 60% से ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। तो हमको उसको ठीक करना चाहिए। तो हम उसको क्या करना चाहिए? तो पहले निवेश करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। जो नेटवर्क है वही नेटवर्क 150% से ज़्यादा नेटवर्क यूज़ हो रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिसको कहते हैं 150% से ज़्यादा। नतीजा क्या हुआ? ट्रेन डिले हो जाएगी, मेंटेनेंस करने के लिए समय न मिलेगा, इसके लिए सेफ्टी के इश्यूज ज़्यादा सामने आएंगे, साथ ही में ज़्यादा ट्रेन नहीं दौड़ पाएंगी। ये सब चीज़ें थी। तो हमने इसलिए कहा कि सबसे पहले उधर ध्यान देते हैं और हमने पिछले 2.5 सालों में कम से कम 16,500 किलोमीटर से ज़्यादा डबलिंग ट्रिपलिंग को मान्यता दे दी, स्वीकृति दे दी, जो पिछले 17-80 साल में सिर्फ 20,000% से ज़्यादा थी। दूसरी बात, हमारी लाइन मीटर गेज है, ब्रॉड गेज है, इसकी वजह से आपको ट्रेन चेंज करना पड़ता है, बोगी चेंज करनी पड़ती है। हमने जितने भी देश में मीटर गेज है उसको सब के सब ब्रॉड गेज करने के लिए मान्यता दे दी। साथ ही में सिर्फ 42%, इतने साल के बाद भी सिर्फ 42% विद्युतीकरण हुआ है। हमने पूरा का पूरा विद्युतीकरण अगले 5 साल में होगा, उसको मान्यता दे दी। हमारे जो कोचेस है वो कोचेस 40,000 से ज़्यादा कोचेस, यानी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कोचेस वो आज नॉन एलएचबी कोचेस है, यानी उसके लिए सेफ्टी के इश्यूज नहीं है, फीचर्स नहीं है। अंदर का जो इंटीरियर जिसको कहते हैं वो भी अच्छा जितना बनना चाहिए उतना नहीं है। हमने 40,000 से 40,000 कोचेस रिट्रोफिट करके अगले 5 साल में उसको ठीक करने का फैसला कर दिया। साथ ही में हम लोगों ने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको भी हम बढ़ा रहे ताकि नए नए कोचेस मार्केट में आए। जिस तरह से आपने तेजस की बात की, महामना एक्सप्रेस की बात की, आप हमारे हम सफ़र एक्सप्रेस हम लोग चला रहे उसकी बात की, वो अच्छे दिखते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है। तो हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे ताकि नए नए कोचेस मार्केट में आए। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं। साथ में अभी ये मैं बात नहीं कहूँगा कि आपकी जो शिकायत आती है तो हमारे पास जो शिकायत पहुँचती है, आप ट्विटर पर आप खुद देखते हैं वो कंप्लेंट्स? जब देखिए, तो हमारे मराठी में कहावत है, मेरी जो मातृभाषा है, कि जब तक आप नहीं मरते तब तक आपको स्वर्ग नहीं दिखाई देगा। स्वर्ग देखना है तो पहले मरना पड़ेगा। तो इसीलिए यदि आप खुद नहीं करेंगे तो आपको आउटसोर्स करके काम कोई भी नहीं। क्योंकि हमने देखा कि एक बिहार का लड़का जो शादी करने जा रहा था, उसका मुहूर्त निकल रहा था, तो उसको रेल मंत्री ने आकर मदद की। तो थोड़ा देवदूत की तरह, ट्विटर दूत की तरह से आप प्रकट हो जाते हैं कि अरे मदद हमारी, देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे रेल में ये स्थिति लाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत कर दी कि किसी की भी शिकायत, वो कोई भी आदमी हो, कोई वीआईपी की शिकायत है तो हम एक्शन तो पहले लेते भी थे, लेकिन हम सिर्फ समझते हैं हर आदमी की शिकायत जो ट्रेन में सफ़र करता है उसकी जान पहचान तो हमको होती नहीं है, वो कैसे दिखता है मालूम नहीं है, उसकी आमदनी कितनी है उसका कोई पता नहीं चलता है, उसका सोशल स्टेटस हमें नहीं पता चलता है। सिर्फ उसकी शिकायत वो लेकर एक्शन लेनी चाहिए। ये नई प्रक्रिया हमने देश में शुरू की। मैं आपको सिर्फ कहता हूँ, ट्विटर की आप बात करें, आज हमारे पास जो भी शिकायत कोई भी फॉर्म में आती है, आप ईमेल करो, आप टेलीफोन करते हैं सब, लेकिन मैं लोगों को वापस, क्योंकि आपका इतना बड़ा पॉपुलर चैनल है, कि आप मेरे डायरेक्टली मुझे नहीं कीजिए, उसकी व्यवस्था बनिए, उसके जो हैंडल दिए हुए उसके ऊपर करें, तो आपकी एक्शन भी फास्ट होगी। मैं निगरानी रखता हूँ लेकिन एक्शन फास्ट होगी। तो ये करने के लिए अभी हम नया ऐप भी ला रहे हैं। वो नया ऐप ये होगा कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म से शिकायत कर दीजिए, वो हमें आ जाएगा। लेकिन आप समझिए कितने लोग सफ़र करते दिन में? 2.5 करोड़ करीबन। साल में 820 करोड़ लोग सफ़र करते हैं। तो कितनी आपको शिकायत आती होगी, आप समझ लीजिए किस तरह से हम करते हो। अगर ऑनलाइन और रियल टाइम पे करना है, ये बहुत ही कठिन, लेकिन करते। आपको 2-3 मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने बारात की बात की, एक बात हुई, एक लड़की अपने पति के साथ जा रही थी, प्रेग्नेंट भी थी, और कुछ दारू पी के 3-4 लड़के उसको परेशान करे। रात को 2 बजे की बात थी। उसने शिकायत की, कुछ ने माना नहीं, लोगों ने जो
फेलो ट्रैवलर थे, हम सफ़र, तो उसने कहा हमारी क्या बात है। तो हमारी एक समाज में दुर्भाग्य से स्थिति बनी है। तो 2 बजे मुझे पता चला, आपने मेरे को पूछा इसलिए मैंने खुद फ़ोन किया। दूसरे स्टेशन के ऊपर वो 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो जो पति और उसकी जो पत्नी थी, दोनों की जो खबर छपी थी, उसने कहा कि हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से कभी हो सकता है। एक हमारे खान पान सेवा के बारे में शिकायत आई राजधानी में, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको फौरन हमने टर्मिनेट कर दिया। वो फिर हाईकोर्ट गया। तो सौभाग्य की बात है, मुझे भी कहा गया था कि आप ऐसा टर्मिनेट नहीं कर सकते क्योंकि लीगल इश्यूज आएंगे। तो मैंने कहा लीगल इश्यूज को बाद में देखेंगे। सौभाग्य की बात है, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने भी हमारी बात को मानी, उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, वो वैसे ही रह गया। आज मेडिकल इमरजेंसी, यदि आप सफ़र करें, कोई हार्ट का प्रॉब्लम आता है, कुछ भी लोगों कभी भी हो सकता है, तो ये तो है, हम उसको 15-20 मिनट के ऊपर अटेंड करें। और रोज़ मैं उसके बारे में जानकारी पूरे देश को दे रहा हूँ कि पिछले दिन कितने लोगों को इस तरह से हमने अटेंड कर दिया। सुरेश प्रभु जी, एक दरअसल बात ये होती है कि अगर हमें दिखाया, ये रेलवे की जो सुधार हैं वो आंखों से दिखते हैं, लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं, लोग बताते हैं कि टॉयलेट की कंप्लेन की थी, अगले स्टेशन पर साफ हो गया, ये बताया जाता है। लेकिन जो नहीं होता है वो भी दिखता है, ये नुकसान है आपके मंत्रालय का, इसीलिए लोग उतने ज्यादा आपको रिएक्शंस भी आते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, फ्लेक्सी फेयर्स लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। कई बार तो एक एरोप्लेन की टिकट की कीमत से ज्यादा बढ़ जा रहा है। देखिए, तो रेलवे इज़ अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ लीजिए। हमारे ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो उनका एक काम बनता है कि हम लोग किस तरह से आमदनी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही में वो कॉन्स्टेंट फीडबैक लेते रहते हैं कि किस तरह से हम कुछ बदलाव करेंगे जो लोगों को लाभ होगा। आज हमने ये काम, तो उनका एक कहना था कि इससे करने से भी लोगों को भी लाभ होगा, लोग शिकायत भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं तो दलालों के पास जाते हैं, तो उसके लिए वो दलालों के पास नहीं जाएंगे, यहाँ के उनको भी होगा। अब ये सही निकला है कि नहीं निकला, उसके ऊपर हमने कहा उनको उसका रिव्यू कर लीजिए। यदि अच्छा नहीं है कि इसके बारे में क्या रिव्यू हो सकता है। मैंने सभी चीज़ का रिव्यू हो सकता है। देखो, रिव्यू तो हर चीज़ का करना चाहिए। आप यदि कोई भी नई कदम उठाते हैं तो उसका नतीजा क्या हुआ, कुछ लोगों का, और अल्टीमेटली इट्स अ कस्टमर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन, तो लोगों का फीडबैक तो लेना चाहिए। लेकिन आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ जिसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। रेल के इतिहास में पहली बार आज आपका चार्ट बनने के बाद भी ये दिखाई दे रहा है कि कुछ सीट्स वेकेंट है, तो दलाल के पास लोग जाके उसको करते थे। आज हमने कहा उसके ऊपर अप टू 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो फ्लेक्सी फेयर का एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात यह है कि आज 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यानी आपने टिकट बुक करने के गए और ट्रेन, आपका टिकट अभी भी खाली तो मिलेगा। तीसरी बात, हम लोगों ने विकल्प सेवा शुरू की है कि यदि आप यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना चाह रहे, तो आपने कुछ ट्रेन टिकट बुक किया होगा, उसमें आपको नहीं मिला, वेटिंग लिस्ट है। वो भी होता ही है क्योंकि आपूर्ति जितनी नहीं है जितने लोगों की मांग है। तो आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप दूसरे ट्रेन में जा सकते हैं उसी फेयर के ऊपर। ये ट्रेन एक्सीडेंट्स को लेकर जब भी होता है, आप लोगों के बारे में एक ही लाइन कहा जाता है कि ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे, यहाँ पर सुरक्षा नहीं है। ये चुभती तो होगी बात, लेकिन आज की तारीख में आप भारतीय रेलवे की सुरक्षा को कहाँ रेट करते हैं? एक भी हादसा होगा तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। मैं तो आपको क्या बताऊं, रियली अंदर से दुख होता है। इसलिए हादसा रोकने के लिए हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। एक तो एक्सीडेंट कम हुए पिछले 3 साल की तुलना में, लेकिन फिर भी एक भी होता है तो गलत है। तो उसके लिए जो डिरेलमेंट हुए हैं कुछ दिनों में, उसकी वजह यह है, बाकी के एक्सीडेंट तो काफ़ी कम है, डिरेलमेंट हुए हैं। डिरेलमेंट होने की वजह यह है कि ट्रैक का जो मेंटेनेंस है उसमें कुछ कमियां थी। जो रियल हादसे हैं, मैं बाकी का जो उसके किसी ने बनाए होंगे तो अलग बात है। या दूसरी बात, हादसा होने के बाद में यदि आपकी बोगी गिर जाती है, कोच गिर जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग जो घायल हो जाते हैं, मरते हैं, उसकी वजह है कि कोच सेफ नहीं है, उसीलिए। तो दोनों चीज़ों के ऊपर हमने काम करने की शुरुआत की। एक तो पहले मेंटेनेंस करने के, क्योंकि ट्रैक की जो लाइफ है, क्रैक तो होगा ही, क्रैक होगा तो फिर हादसा हो सकता है। तो जब भी अब आपको सही समय में पता चलेगा कि ट्रैक में क्रैक है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो हादसा नहीं होगा। और वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। तो ये ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए पहले बहुत बैकलॉग हुआ करता था। हमारी सरकार आने के बाद हमने ट्रैक मेंटेनेंस के लिए काफ़ी धन बढ़ाया। पिछले साल 6,000 करोड़ दिया, ये साल 10,000 करोड़ दिया। तो अभी बिल्कुल ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं है। ये स्थिति जो पहले हुआ करती थी, यह स्थिति नहीं है। दूसरी बात, वो मेंटेनेंस करने के लिए ब्लॉक देने चाहते हैं। देखो, क्योंकि आप मेंटेनेंस अभी आपको करना है तो ट्रेन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे? उसी पटरी पे ऊपर ट्रेन भी चल रही है और मेंटेनेंस कैसे? दोनों स्वाभाविक नहीं है। और हमारे पास 24 घंटे ट्रेन चलती रहती है। तो इसलिए हमने कहा कि ब्लॉक करिए, कोई बात नहीं,
ट्रेन थोड़ी डिले होगी तो भी अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी करें। तीसरी बात, ट्रैक को जांच करने के लिए जैसे विश्व में है, एक ऑटोमेटिक मशीन मिलती है जो आपको ट्रैक में क्रैक है तो उसके बारे में जानकारी पहले मिल जाएगी। यानी पहले अभी हमारे पास जो सिस्टम ऑफ कार्ड रूडिमेंट है, आप टिक 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 करते जाते हैं, आपने देखा होगा, जो ट्रैकमैन है वो पता चलेगा, वो तो चलेगा ही, उनको मैं काफ़ी धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत अच्छा काम करे। लेकिन ह्यूमन एरर हो सकता है, और ह्यूमन एरर को टालने के लिए मशीन को लाना चाहिए। मशीन और ह्यूमन दोनों साथ में चलेंगे तो काम अच्छा होगा। इसके लिए हमने ऑटोमेटिक मशीन भी देखी है। साथ ही में जो मशीन है उसके ऊपर भी एक रिमोट सेंसिंग की क्या किया जा सकता है, वो भी हम मैंने जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम करें। फिर बची बात हमारे फिर वेल्डिंग के लिए मशीन, ये सब यानी मशीन के लिए देख रहे, तो नया पहले नहीं था, अभी चालू किया। 40,000 कोचेज ऐसे हैं जो कोचेज आज भी नॉन LHB कोचेज जिसको कहते हैं, ICF कोचेज, जो रियली सेफ नहीं है। तो हमने तो पहले मैंने बजट में भी कहा था कि हमने ICF कोचेज का मैन्युफैक्चरिंग 1 अप्रैल से बंद कर दिया। बंद करने के बाद अभी बंद कर दिया तो नए जो कोचेज आएंगे सेफ रहेंगे, लेकिन आप इतने बड़े कोचेज उसका क्या करेंगे? वो 40,000 कोचेज तो चलेंगे ही, तो उसको रिट्रोफिट करने के लिए अंदर से और बाहर से भी, बाहर से इसलिए कि वो जो कपलिंग होते हैं, कपलिंग लगाएंगे तो उसका जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, बफर है, वो अच्छा रहेगा, यानी वो एक कोई दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्लाइंबिंग नहीं होगा। क्लाइंबिंग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हादसे होने के बाद भी ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं होगा। ये सभी चीज़ों के ऊपर हमने काम करने की शुरुआत की है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत काम करने के लिए हमने जो शुरुआत की है वो पूरा होने के बाद में आपको ज़रूर आप इसको देखेंगे कि रेल की सेफ्टी का इशू भी काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल हो गया। आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले तो वो सवाल जो सब पूछते रहते हैं, बुलेट ट्रेन टाइम से चल रही है? मतलब जो प्लान था हमारा, जब तक हम उम्मीद करेंगे कि हम बुलेट ट्रेन में सवार होंगे वो हो जाएंगे? अब एक ही मिनट में आपको बताता हूँ। बुलेट ट्रेन तो आएगी 2023 का उसका मामला वो रहेगी, लेकिन आपको सुन के अच्छा ही लगेगा, दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता, ये हमारे 2 मेजर ट्रंक रूट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। यूपी में, बिहार में रहने वाले लोग, जो सबसे ज़्यादा हमारे आबादी के राज्य है, वहीं से लोग वहीं से सफ़र करते हैं। कोलकाता भी आगे, बस पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, मुंबई से भी जाएगी, मध्य प्रदेश, सब जगह से। इसमें 200 किलोमीटर तक स्पीड बढ़ाने के लिए हमने इस साल में ही बजट में 16,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है। यानी ये स्पीड रेजिंग काम चल रहा है। दिल्ली से चंडीगढ़ उसी को भी स्पीड रेजिंग का काम चल रहा है। उसी तरह से चेन्नई टू बंगलुरु, आगे जाके उसको आंध्र प्रदेश तक भी एक्सटेंड करेंगे, उसमें भी स्पीड रेजिंग का काम चल रहा है। तो लोगों को जो गलतफहमी है, ये जो एक प्रोजेक्ट नहीं है बुलेट ट्रेन, ये जापानीज सरकार अपने खुद अपने को उसको फाइनेंस करके वो काम चल रहा है। लेकिन जो और जगह में स्पीड रेसिंग के लिए बढ़ाने का काम भी बड़े पैमाने पे चल रहा है। आज भी जो हमने तेजस शुरू की, उसकी कैपेसिटी 200 किलोमीटर तक जाने की है, लेकिन उसके लिए टैक्स को थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे आज भी यहाँ से आप ताज में जाना चाहते हैं तो आप 180-160 किलोमीटर से जाते हैं, तो इसके लिए ये सब हम कर ही रहे। तो आम आदमी के लिए भी हम पूरी मात्रा में कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन एक ही प्रोजेक्ट है, लेकिन बाकी पूरे मात्रा में भी स्पीड रेजिंग के लिए काम हो रहे हैं। मैं आखिरी सवाल कर रही हूँ आपसे, वो ये कि आप अपने बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आप खुद भी अपनी खामियां बताते रहते हैं, तो आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट इन 3 सालों का, और जो एक खटका रह गया अंदर कि नहीं हो पाया, ये मुझे ऐसे करना चाहिए था? देखिए, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, ये कभी कभी थोड़ी ये लगता है कि जब तक आप आज जो काम शुरू करेंगे वो आज की समस्या को तो ध्यान में रखते ही शुरू करेंगे। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि आज मैंने काम शुरू किया लेकिन उसका नतीजा 3 साल में मिलेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा झिझकाऊंगा कि 3 साल के बाद दिखेगा, मैं आज क्यों करूं। लेकिन ये होने के बावजूद भी रेल के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, रेल की कमियां को दूर करने के लिए हमने आज काम की शुरुआत की है। यह मेरे सबसे समाधान है कि उसका नतीजा आएगा जब जो भी रेल मंत्री होगा उसको उसका लाभ होगा, लेकिन देश को लाभ होगा, इसको ध्यान में रखते हुए। और हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि देश को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। पीएम भी खुश है ना रफ्तार से? पीएम साहब तो हमारे देश के लिए काम कर रहे, तो हम सब लोग उनके लिए थोड़ी सी हमारे योगदान दे रहे, तो हम सब मिलकर काम करेंगे। आपका भी सहयोग हमें मिलेगा, इसी में आशा करता हूँ। एक पैसेंजर के तौर पर तो हमेशा हमारा सहयोग रहता है, हम भी अपडेट्स करते रहते हैं उसमें। बहुत धन्यवाद।